पूरा 1 मंथ हो चुका है, मैं यहाँ से भाग ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कैसे जाऊँ इस माफिया साहब के मेंशन से? मैं जब भी भागने की कोशिश करता हूँ वो माफिया साहब आके मुझे पकड़ लेता है या फिर उसके आदमी मुझे पकड़ लेते हैं। कैसे भागूं? कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखती है कुछ तो कर। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मुझे नहीं चाहिए कॉफी और मैं कॉफी पीता भी नहीं हूँ। तुम्हारे उस बॉस ने तुम्हें बताया नहीं है क्या? जाओ इस कॉफी को ले जाओ और तुम्हारे उस बॉस को पिला दो, समझी? मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। सर मुझे माफ कर दीजिएगा, वो मुझे पता नहीं था। मैं नीचे थी तो मुझे लगा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं कॉफ़ी लेकर आ गई। वैसे बॉस ने मुझे बताया था कि आपको कॉफ़ी पसंद नहीं है, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर देना मुझे। वैसे सर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ? कहो, क्या कहना है? पता नहीं सर, आपने ऐसा क्या ही जादू किया है जो हमारे बॉस इतनी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, आपको पता नहीं है सर। लेकिन हमारे बॉस ने आज तक कभी किसी से प्यार से बात तो क्या, मतलब कभी किसी की तरफ ना स्माइल तक नहीं की। लेकिन वो आपके साथ मतलब कि इतने ज़्यादा प्यार से रहते हैं, आप उन पर चिल्लाते हो, कुछ भी बोल देते हो, लेकिन उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो फिर भी आपसे प्यार से बात करते हैं। लेकिन अगर आपकी जगह कोई और होता, अगर वो उन्हें ना नज़र उठाकर भी देख लेना तो वो अभी तक तो जिंदा नहीं रहता सर। आज तक बॉस ने कभी किसी से प्यार से बात नहीं की सर। वो हमेशा सबसे रुडली बात करते, चाहे फिर वो कोई भी हो। उनका बेस्ट फ्रेंड है ना मिस्टर सुगा, वो उनसे भी रुडली बात करते हैं, जो कि वो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड है। आप यकीन नहीं करोगे सर, लेकिन आज तक हमारे बॉस ने कभी स्माइल नहीं की, लेकिन अब वो स्माइल करने लगे हो। जब भी आपके साथ होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं हमको। सच में हमारे बॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ माना कि वो रूड है, ऊपर से सब दिखते हैं, लेकिन वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा नरम दिल के हैं। मुझे नहीं पता बॉस के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, वो क्यों माफिया वाले काम करते हैं। देखिए सर, कोई भी इंसान पैदाइश से तो बुरा नहीं बनता, उसे बनाया जाता है। मुझे नहीं पता, लेकिन और अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, बॉस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने आज तक बॉस को कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वो आपके साथ रहते हैं। प्लीज़ बॉस को कभी छोड़ के मत जाना सर, प्लीज़। क्या ये बोल रही हो, वो सच है क्या? क्या सच में माफिया साहब मुझे इतना प्यार करता है? बट लेकिन हाँ, वो माफिया साहब कभी मुझे डांटता भी नहीं है। मैं उसे कुछ भी बोल देता हूँ, यहाँ तक कि मारने की धमकी भी दे देता हूँ ना, तो भी वो मुझे कुछ ही नहीं कहता। वो मुझसे प्यार से तो बात करता है, बट फिर वो इतने बुरे काम क्यों करता है? वो सच में मुझसे प्यार करता है क्या? अगर करता है तो फिर तो वी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जंकुक आ जाता है। माय बेबी, यहाँ बाहर काउच पे क्या कर रहे हो तुम? अंदर चलो रूम में, चलो। अरे माफिया साहब क्या कर रहे हो तुम? रहने दो। लो रुक गया। बस वैसे मेरी बेबी ने मुझे मिस किया? हाँ बोलो। नहीं, मैंने कोई मिस नहीं किया तुम्हें, ठीक है? और मैं क्यों तुम्हें मिस करूँ गंदे माफिया साफिया? अच्छा, तुम्हारी बेबी ने मुझे मिस नहीं किया है ना? बट मैंने तो अपनी बेबी बॉय को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया, सच में। तुम्हारे बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता कहीं। वैसे ये सब छोड़ो, तुमने खाना खाया? खा लिया तुमने खाना? नहीं, मैंने कोई खाना वाना नहीं खाया। क्या? मेरे बच्चे ने खाना क्यों नहीं खाया? हाँ बेबी बॉय, अब तो मैं बना कर गया था तुम्हारे लिए, फिर भी खाना पसंद नहीं आया तुम्हें? दूसरा बनाओ क्या? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसे ही नहीं खाया। ऐसे कैसे बस नहीं खाया? हाँ तुम्हारे बस की तो ऐसी की तैसी। चलो चलो दोनों साथ में खाएंगे, ठीक है? चलो। अरे माफी साफी, मुझे नहीं खाना, मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना पड़ेगा, चलो चुपचाप मेरे साथ चलो। अरे माफिया साफिया, मुझे खाना नहीं खाना ना, प्लीज जबरदस्ती मत करो मेरे साथ। ओ मेरे बेबी को खाना नहीं खाना? तो क्या फिर मेरा लिटिल बनी खाना है? चुप हो जाओ,
गंदे करके बेशरम। चुप हो जा, मुझे कुछ भी नहीं खाना, समझे? हाँ नहीं तो गंदे। तो फिर चलो खाना खाते हैं। चलो। मुझे खाना नहीं खाना। वैसे माँ साहब एक बात पूछूं? पूछो पूछो माय लव। मुझे ये जानना है कि तुम ये माफिया वाले काम क्यों करते हो? क्या ये तुम्हारा पैशन है ये काम करना, या फिर सच में कुछ तुम्हारे साथ हुआ है? मुझे जानना है, मुझे बताओगे क्या तुम? ऑफकोर्स माय लव, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? और तुमने मुझसे पूछा है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। देखो बेबी बॉय, बात ऐसी है कि जब मैं छोटा था ना, तब मैं अपने मॉम डैड के साथ रहता था। मेरा एक बड़ा भाई भी था और हम दोनों की ना बिल्कुल बनती नहीं थी। मतलब कि अगर कुछ भी काम खराब होता, कुछ भी होता ना, तो मेरे जो यंग थे ना वो मेरे नाम ले लेते थे। और मेरे जो डैड थे ना वो यकीन भी कर लेते थे। हालांकि मॉम नहीं करती लेकिन डैड कर लेते थे। एंड ऐसे ही अक्सर हमारी लड़ाई होती रहती थी। एक दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो गई हमारी, इसलिए डैड को लगा कि सारी गलती मेरी है। तो डैड ने ना मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। मैं चीखा चिल्लाया लेकिन मेरी उन्होंने एक भी नहीं सुनी। बेटे तुम्हें पता है वहाँ पर ना कुछ बुली बॉय भी होते थे और वो ना मुझे हमेशा बुली करते थे, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलता था क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी उन्हें मारने की या फिर कुछ कहने की, क्योंकि उनमें से एक लड़का प्रिंसिपल था। सो इसलिए भी चलो वो तो सब ठीक था, लेकिन सभी पेरेंट्स ना अपने बच्चों से मिलने आया करते थे। लेकिन मैं अकेला ऐसा लड़का था जिससे ना तो मेरी मॉम कभी मिलने आए ना ही मेरे डैड। हाँ आते थे ना वो मुझसे मिलने। कब आते थे? जब मेरी छुट्टियाँ होती थी ना तब बस उस टाइम मुझे लेने आते थे। मैं अपने बर्थडे पर रात भर जागता था। मैं वेट करता था कि आएंगे, लेकिन आते नहीं थे। और बहाना देखो बहाना, बस मॉम बोल देती थी कि तुम्हारे डैड की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसकी वजह से हम नहीं आ पाए। वाह, ये अपने बेटे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए मीटिंग थी। हाँ मेरे डैड ने तो कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, हमेशा पैसे कमाने में लगे रहे वो तो। फिर वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है एक बार उस कॉलेज में उस प्रिंसिपल के लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं चुपचाप मार खा रहा था। मैंने कुछ भी नहीं बोला उसे क्योंकि मुझे पता था मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मुझे डर था कि अगर मुझे गुस्सा आ गया मैंने उस पर हाथ उठा दिया तो फिर मैं रुकने वाला नहीं था। वो सब चल ही रहा था कि उसने ना इस बीच में मेरी माँ को गाली दे दी। मतलब उसने बहुत गंदा बोला मॉम के लिए। एंड तब मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, इतना ज़्यादा गुस्सा कि मैंने उसे इतना मारा कि वो घायल हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और जब ये बात प्रिंसिपल को पता चली तो उसने मेरे डैड को बोला और मेरे डैड आए और उन्होंने मुझे सबके सामने मारा और बहुत बुरा भला कहा। और तो तुम्हें पता है मैंने उसे जान से भी नहीं मारा था, बट फिर भी डैड ने ना मेरी कंप्लेन कर दी थी। मुझे पूरा एक साल जेल में रहना पड़ा था। और उस एक साल में जितने भी दिन बीते न थे उतने ही दिन मेरा जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ता गया। मैं यहाँ तक कि मैंने स्माइल करना तक छोड़ दिया। उस एक साल ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। और तो जब मैं रिहाई हुई ना उस दिन डैड मुझसे मिलने तक नहीं आए, यहाँ तक कि डैड का छोरा मॉम तक नहीं आई। बस उस दिन से मैंने ठान लिया कि अब मैं अच्छा बनकर तो रहने नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे लोगों को क्या ही होता है। अच्छे बन के रहोगे तो हमेशा बुरा ही होगा। बच्चा कोई भी इंसान पैदा से बुरा नहीं होता, उसे लोग बुरा बनाते हैं। मुझे देखो, अगर मेरे डैड मेरा यकीन करते मुझे उस बोर्डिंग स्कूल में नहीं डालते तो आज ये जो मैं तुम्हारे सामने हूँ ना ये नहीं होता, मैं कुछ और ही होता थे। बट और मैं मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अब उनसे भी नहीं करता। मैं उनसे भी सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ। अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा थे जिससे मैं प्यार करता हूँ। बेटे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। बेटे मेरा बच्चा, माय बेबी, अब तुम मुझे प्लीज़ कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि अब तो मैं खुद को तुम्हारे बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता थे। मैं अब तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ उम्र भर।
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ कर चले गए ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। क्योंकि अब तुम ही एक मेरी जीने की वजह होते हैं। तुमसे ही मेरी लाइफ शुरू होती है और अब तुम पे ही मेरी लाइफ ख़त्म होती है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, समझे? और वैसे भी तुम जाना चाहोगे भी तो थोड़ी ना जा पाओगे मुझे छोड़कर। माफिया साफिया, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। बट कोई बात नहीं माफिया साफिया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ओह माय बेबी, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ तुम सच बोल रहे हो ना? तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ? ओह आई लव यू सो मच माय लव। हाँ ठीक है, अब बस करो, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। ओह मेरे बेबी को नींद आ रही है? तो बेबी सो जाना ना। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मैं अपने बेबी को प्यार तो कर लूं। गंदे माफिया साफिया, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम गंदे ही हो, गंदे ही रहोगे। हाँ नहीं तो माय लव, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। डैन जंगकुक मेरे को प्यार से किस करने लगता है और इस बार भी जंगकुक को ना तो खुद से दूर करता है ना ही उसे रोकता है, बल्कि वो भी किस बैक देने लगता है और वो दोनों एक दूसरे में काफी ज्यादा खो जाते हैं। मतलब कि अब देख लेना तुम लोग। अब रहने दो ना। नो माय लव। You are so delicious. I love you so much, my love. I love you. Baby, to my lips. बस करो ना माफिया। बस करो। No, my love. आज फिर तुमने प्यार आया है, आज फिर तुमने प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुमने प्यार आया है, आज फिर तुमने प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। बेबी तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। I love you so much. माफिया साफिया बस करो ना। तुम कितना करोगे? You're amazing day. मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। माफिया साफिया, प्लीज लो। ना बेबी नहीं, आज तो मुझे मत रोको। आज मैं सारी हद पार करना चाहता हूँ। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। माफिया साफिया बस कितने करोगे? स्लो। माफिया साफिया की so damn hard. I love you so much, my love.
एक बार आया तसल्ली सल्ली में दीदार आया है तसल्ली सल्ली में दीदार आया है बेहद और बेशुमार आया है आज भी तुम पे प्यार आया है आज भी तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है एक बार आया तसल्ली सल्ली में दीदार मेरा बच्चा सो गया क्या? ठीक है बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा। माय बेबी भी, आई लव यू माय लव, आई लव यू सो मच। गुड मॉर्निंग माय लव। चलो उठ जा मेरे बेटे। गंदे माफिया साफिया, मैं तुमसे बात नहीं करता, जाओ यहाँ से। ओह बात नहीं करनी? ओह अच्छा, रात की वजह से गुस्सा है कि मेरे बेटे। पर बेबी मैंने तो कुछ ज्यादा कुछ किया ही नहीं था। कहा दिया था मैंने कुछ ज्यादा तुम्हें? फिर भी गंदे माफिया साफिया को तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं था, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा था वो। ओह मेरा बच्चा, अब ये बताओ बेबी, जब मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा करूंगा तब तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? हाँ वो तो देखने लायक रहेगी। और बस करो ना माफिया साफिया, तुम बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा। और मैं गुस्से इसलिए नहीं हूँ समझे, किसी और चीज के लिए हूँ मैं। हाँ नहीं तो कुछ अता पता कुछ नहीं कुछ भी बोलने लगते हो। ओह तो इसका मतलब मेरे बेबी को कुछ बुरा नहीं लगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया? हाँ मेरा टच मेरे बेबी को बुरा नहीं लगा। अच्छा किस बात से गुस्सा हो बताओ मुझे। अब देखो तुम तो खाना खा के यहाँ से चले जाओगे अपने काम पर और मैं यहाँ पर अकेला रह जाऊंगा। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा बोर होता हूँ यहाँ पर अकेला। तुम मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाने देते और ना ही खुद ले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। ओह मेरे बेबी को अच्छा नहीं लगता तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ ठीक है, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज ना हम दोनों घूमने चलेंगे, ठीक है? आज जो तुम्हें जो पसंद है ना आज हम वो सब करेंगे। तुम्हें जहाँ जहाँ जाना है ना मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा माय लव। बस तुम सैड मत रहो, ठीक है? मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा।